यूक्रेन युद्ध भले ही दिल्ली से आप जानते हैं लगभग 4,500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। हम इस वक्त दुदुमरेज में हैं, बॉर्डर पर हैं। यहाँ से भारतीय आ रहे हैं, तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली से ये जगह जो है वो 5,000 किलोमीटर दूर है। जगह 5,000 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सबक है, भारत के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये कि सैन्य रूप से आप जितने भी शक्तिशाली होना ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चलता। सैन्य तौर पर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। परमाणु संपन्न होना देश की सुरक्षा की गारंटी है। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद संभवतः सारी चीज़ें हैं जो भारत को हमेशा भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेगी, क्योंकि आज की तारीख में रूस न्यूक्लियर बटन की धमकी दे रहा है और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया पहली बार। मैसेज भारत के लिए भी बहुत बड़े हैं। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस अदावत की कहानी को सालों पहले लिखा गया था, ठीक वैसे ही भारत के साथ चीन और पाकिस्तान की कहानी भी जुड़ी है। और शायद यही वजह है कि सेना प्रमुख ने इस जंग से सबक लेने की बात कही है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत एक तरफ चीन के विस्तारवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद से बखूबी लड़ रहा है। लेकिन युद्ध तो युद्ध है। हालांकि नए भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को करारा जवाब दिया, लेकिन आसार अगर युद्ध के बनते हैं तो वही असली अग्नि परीक्षा है। और भारत उस अग्नि परीक्षा में तभी पास हो पाएगा जब भारत हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करके स्वदेशी हथियारों को और मजबूत बनाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत के पास मौजूदा वक्त में कितने स्वदेशी हथियार हैं। सबसे पहले जिक्र मिसाइलों का करते हैं। भारत के सैन्य बेड़े में अग्नि, पृथ्वी, नाग, धनुष, K5, ब्रह्मोस, प्रहार, आकाश, निर्भय और शौर्य जैसी मारक मिसाइलें हैं। हल्के लड़ाकू विमानों का जिक्र करें तो भारत के पास तेजस MK-11, तेजस MK-2, AMCA जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। अटैक हेलीकॉप्टरों की बात करें तो भारत के पास ध्रुव और रुद्र नाम के अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो अपनी अलग अलग खूबियों से लैस हैं। नए भारत में लगातार युद्ध की तकनीक को विस्तार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ड्रोन भी शामिल होते हैं। आज भारत के पास अभ्यास, रुस्तम 1 और रुस्तम 2 जैसे ड्रोन शामिल हैं। विमान वाहक पोत के मामले में भारत के पास विक्रांत और विराट जैसे जहाज भी शामिल हैं। परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भारत के पास स्वदेशी तौर पर विकसित अरिहंत और अरिघाट शामिल हैं। इतना ही नहीं, भारत के रक्षा बेड़े में अर्जुन जैसा टैंक, पिनाका जैसा रॉकेट लॉन्चर, धनुष और K9T वज्र जैसी तोप शामिल है। लेकिन अभी भी भारत को इस मामले में बहुत बड़े मिशन को पूरा करना है, क्योंकि जंग का नया अलार्म कभी भी बज सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लड़ाई में युद्ध के मैदान में भले ही पिछड़ रहे हों, लेकिन माइंड गेम में ज़ेलेंस्की आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे बड़े विलेन के तौर पर रूस को साबित किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ नहीं बोलते, पुतिन के खिलाफ बोलते हैं। रूस में भी पुतिन के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नतीजा है कि रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन, यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसके जरिए आज की तारीख में यूक्रेन पीड़ित है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का साहस है, आम लोग हथियार उठा रहे हैं। वहीं दमनकारी रूस जो है, पुतिन जो है, वो यूक्रेन पर
हमला करके सबसे बड़े विलन के तौर पर साबित हो रहे हैं। तो युद्ध के मैदान में हो सकता है रूस आगे निकल रहा हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, सहानुभूति के मामले में, ज़ेलेंस्की माइंड गेम के मामले में ज़ेलेंस्की आगे निकल रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन के जवान जंग में रूसी सेना से सीधे टक्कर ले रहे हैं। पूरी ताकत से रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रंट फुट पर अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। We will continue fighting for our land, whatever the cost. लेकिन रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की सिर्फ सैन्य युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की माइंड गेम खेल रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुतिन की इमेज खराब हो रही है। अमेरिका समेत नेटो देश एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। इससे भी बढ़कर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में वॉर हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। We will not give up and we will not lose. We will fight till the end. We will continue fighting for our land, whatever the cost. ज़ेलेंस्की के माइंड गेम का असर ये हुआ कि रूस को चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पुतिन की मंजिल यानी कीव अभी उनके कब्जे से दूर है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि रूस को साइड कॉर्नर करवाना, ताकि किसी भी देश से उसके आर्थिक, सैन्य और मानवीय रिश्ते अच्छे ना हो पाए। नेटो देशों को एकजुट करना, जिससे ये जंग सीधे रूस और नेटो देशों के बीच लड़ी जाए। रूस पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगवाना, जिससे युद्ध के बाद रूस वर्ल्ड रेस में पिछड़ जाए। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना, इससे यूक्रेन को दुनिया से सैन्य मदद मिलेगी। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करवाना, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य संस्थाओं से रूस पर मुआवजे का दबाव बन सके। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नुकसान के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं। इसलिए कीव पर कब्जे से पहले ज़ेलेंस्की रूस को वार्ता टेबल पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के 14वें दिन भी लगातार ज़ेलेंस्की यूक्रेन में डटे हुए हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब यूक्रेन को रूस के सामने कुछ नहीं माना जा रहा था। रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की डटे रहे, अड़े रहे, यूक्रेन लड़ता रहा। कई बार ऐसी खबरें आई कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं, बार बार इस तरह की खबरें आई, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कभी यूरोपियन संसद को संबोधित किया, कभी ब्रिटिश संसद को संबोधित किया, कहा कि नहीं मैं यहां पर हूं, मैं कीव में डटा हुआ हूं, मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल यह है कि कीव पूरी तरह से घिर चुका है रूसी सेना की तरफ से। जब कीव के अंदर घुसेगी रूस की सेना और रूस की सेना के शार्प शूटर्स ज़ेलेंस्की तक पहुंचेंगे या कीव के अंदर पहुंचेंगे, कीव पर कब्जा होगा, तो कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की? क्या है प्लान?